Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Classes. This side Nisha Yadav. Hope you all good. Today I am going to discuss our second chapter, Nutrition in Animals. In the first video I have already explained about the introduction. Now today's topic is holozoic nutrition. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है holozoic nutrition. तो मैंने ना जब इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी इसी चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको समझा दिया था. मैं वापस से समझा देती हूँ. holozoic nutrition क्या होता है कि दिस टाइप of nutrition of ready made solid or liquid organic food is called holozoic nutrition. एक ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप होता है जिसमें रेडीमेड सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक फूड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये मेनली जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है. तो आज का टॉपिक में डिस्कशन ये है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना, इसके 5 स्टेप्स होते हैं. इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप. ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसके 5 स्टेप होते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट आता है इंजेशन. फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन. इंजेशन, इनका मतलब होता है अंदर, यानी सिंपली अगर आप बोलो तो इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी. सिंपल डेफिनेशन में लिख देंगे, इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी. सबसे पहले बॉडी के अंदर फूड को पहुंचाना ही हमारा क्या कहलाता है, इंजेशन. अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या आएगा, सेकंड स्टेप को बोलते हैं हम डाइजेशन. सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हमारा हमने जो फूड ईट किया है वो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है, उसका यानी ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड. कॉम्प्लेक्स वर्ड जरूर डालना है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल soluble form. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. जो हमारे एनिमल्स है वो फूड को इनटेक कर लेते हैं. तो देखो जो फूड हम इनटेक करते हैं वो फूड हमारा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होता है. तो वो हमारा उसको डाइजेस्ट करना, मतलब डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करना, सिंपल सोल्यूबल फूड के अंदर कन्वर्ट करना. यही होल प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन. अब हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं. थर्ड स्टेप आता है हमारा एब्जॉर्प्शन. साथ साथ लिखते जाएंगे जिससे कि हमें सारे टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनना. देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सोल्यूबल इन न्यूट्रिएंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स से सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हुए हैं, वो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर उसका एब्जॉर्ब होना, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन. तो आप इसमें लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सिंपल soluble nutrients by body cell. डाइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ था कि डाइजेशन प्रोसेस में हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट सिंपल सोल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए थे. तो वो जो सिंपल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, उनका बॉडी की सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाता है. अब हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप है हमारा एसिमिलेशन. ठीक है, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन. अब ध्यान से देखना, हमने फूड इनटेक कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया. अब एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूटिलाइज करना. हमने हमारे जो सेल्स ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब उसका यूज भी तो करेंगे ना, फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर रिपेयरमेंट ऑफ सेल. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. तो आप लिख सकते हो इसमें, द यूटिलाइजेशन यानी यूज करना, द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड. कौन से न्यूट्रिएंट्स, जो एब्जॉर्ब किए हैं, किसने, बाय द सेल, बाय द बॉडी सेल्स, इज कॉल्ड एसिमिलेशन. साथ साथ देखो सारी टर्म्स को ना रिमेंबर रखना, क्योंकि अब हम आगे जाके डाइजेशन और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे डाइजेशन प्रोसेस, इंजेशन प्रोसेस. तो तभी ये ध्यान रखना है आपको कि एसिमिलेशन क्या होता है. अब हमारा लास्ट स्टेप बच गया, फिफ्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप का नाम है ईजेशन.
देखो जैसे इसका नाम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इजेशन। ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एग्जिट से, यानी निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट। जो देखो हमारे बॉडी में हम जितना भी फूड ईट करते हैं, ज़रूरत तो नहीं है ना कि सारा का सारा फूड ही हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। कुछ फूड का ऐसा पार्ट होता है जो बॉडी बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देती है, यानी वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अब उसका बॉडी में क्या काम है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन। तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, द रिमूवल ऑफ undigested food from body is called egestion। तो अब सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो ये थे सारे स्टेप्स जो हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारे यूजेबल हैं। अब आपके बुक में ना नेक्स्ट टॉपिक ये है, वेज ऑफ इंजेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, की अलग अलग एनिमल्स के अंदर ना कैसे कैसे वो अपने फूड को इनटेक करते हैं। तो आज का वो वाला टॉपिक भी है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड टॉपिक, वेज ऑफ इंजेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। इंजेशन का मतलब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। तो अलग अलग एनिमल्स है वो कैसे कैसे फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट जो एनिमल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम अमीबा की। सबसे पहले आपको ना ये पता होना चाहिए कि अमीबा होता क्या है। अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी एक ही सेल से सारे के सारे काम कर लेते हैं। मतलब उनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की बनी होती है। इनके अंदर ना हमारी तरह कोई सिस्टम नहीं होते, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके लिए वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके अंदर सिंपल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो देखो ये क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना। इनगल्फ, इनगल्फिंग, ठीक है। इनगल्फिंग किसको इनगल्फ करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ फूड। इनगल्फिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फूड, यानी फूड पार्टिकल्स को ये निगल जाते हैं। बाई, कैसे निगलते हैं, बाई प्रोजेक्टिंग आउट इट्स फॉल्स फिट। इनके जो फॉल्स फिट होते हैं उनसे ये क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल होता है ना इनके पास में, तो ये क्या करते हैं, उसको इनगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं। और जो ये फॉल्स फिट होते हैं ना, इसको एक स्पेशल नेम गिवन है, इनको क्या कहते हैं हम, स्यूडोपोडिया। पी इसमें ना साइलेंट रहेगा प्रोनाउंसिएशन में, स्यूडोपोडिया। तो इसका ना मैं थोड़ा सा आपको ये डायग्राम से समझाऊंगी। सिंपल पहले ये समझ लो कि अमीबा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो फूड पार्टिकल्स को ना डायरेक्टली निगल जाते हैं। कैसे निगल जाते हैं, क्योंकि उनके जो फॉल्स फिट होते हैं ना वो उस फूड पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, जिससे वो अपने बॉडी में इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इन फॉल्स फिट को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। अब देखो डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा का न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म है और ये है इसका फूड वैक्यूल। अब होता क्या है, देखो ये ना हमारा वाटर में रहता है। तो जैसे ही इसके पास सपोज यहाँ पे ना ये फूड पार्टिकल है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ। सपोज करो ये हमारा क्या है, फूड पार्टिकल है, ठीक है। फूड पार्टिकल है तो क्या होगा कि जैसे ही फूड पार्टिकल, ये हमारी अमीबा है, ठीक है। जैसे ही अमीबा इसको सेंस करेगी तो ये क्या कर लेती है कि अपने ना ये जो इसकी जो आउटर लेयर है इसमें, इससे ना ये झूठे झूठे पैर बना लेती है, जैसे कहते हैं ना फॉल्स फिट। तो ये अपनी बॉडी को इस टाइप से प्रोजेक्ट कर लेती है, जस्ट लाइक दिस। अब ये क्या बन गए हैं, इसने फॉल्स फिट का मतलब क्या होता है, झूठे पैर। यानी ये क्या डेवलप कर लेता है, स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया से ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेता है। और जो देखो यहाँ पे मैंने ना ये जो आपको शो कर रखा है फूड वैक्यूल, इसके अंदर जाके ये क्या हो जाता है, हमारा फूड। देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये सारे साइटोप्लाज्म है और ये हमारा फूड वैक्यूल है सपोज। तो ये फूड पार्टिकल क्या कर जाता है, इसके अंदर जाके एंटर हो जाता है और इसमें जाके डाइजेस्ट हो जाता है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही फूड पार्टिकल खाएगा तो क्या होगा, अमीबा का साइज ग्रो हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हमारा अमीबा बड़ा हो जाएगा। और फिर पता है क्या, इसको अब मैंने पहले भी बताया कि आपको कि जितना फूड कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता है वो सारा का सारा तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अनडाइजेस्टेड फूड भी तो उसके अंदर बॉडी में बनता है, तो अमीबा में भी बनेगा। तो अमीबा में डाइजेस्टेड फूड बनेगा तो कहीं से भी इसकी एक सेल जस्ट लाइक दिस ऐसे ब्रेक हो जाएगी और वहां से देखो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको बाहर निकाल देता है, एग्जिट कर देता है। तो ये होल प्रोसेस होता है हमारा अमीबा के अंदर। अब हम ना इसको न्यूट्रिशन इन अमीबा ही मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है।
क्योंकि ये भी आपके सिलेबस के अंदर था और मैंने ये आपको सारा समझा भी दिया है, एक ही टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर दिया है। अभी हमारा टॉपिक तो क्या था कि हमें ना पढ़ना था वेज ऑफ इंजेक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स, लेकिन जैसे ही मैंने अमीबा को स्टार्ट किया तो मैंने अमीबा का आपको कंप्लीट करा दिया है। अब दूसरे एनिमल को लेते हैं। इंजेक्शन प्रोसेस ही गिवन है। अमीबा का आपका फुल था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरा, डाइजेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट पूरा कंप्लीट दिखाना था, तो वो मैंने इसी में समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट एनिमल का इंजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास हाइड्रा, लिख लेते हैं। सेकंड एनिमल है हमारे पास हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या करता है, ये पता है एक्वेटिक एनिमल होता है। क्या है ये? एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल आपको पता ही है, एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और जैसे ये पता है कि अपने प्रे का, ये मतलब अपने फूड को जैसे ये सेंस करते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, इनके बॉडी के अंदर ना टेंटिकल्स बने होते हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं जिनसे वो अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं और अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। तो ये फूड जो हाइड्रा है वो अपना इनटेक ऑफ फूड किसकी हेल्प से करती है? टेंटिकल्स। स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा देती हूँ। सपोज ये हमारा हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, ये इसका माउथ है, तो इसकी बॉडी में ना इस टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स, ठीक है। तो जैसे फूड पार्टिकल्स, सपोज ये फूड पार्टिकल है, ये इसके पास आएगा, तो टेंटिकल्स की हेल्प से ये क्या कर लेते हैं? इसको कैप्चर कर लेते हैं और बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास आपके जो बुक में गिवन है नेक्स्ट एनिमल है मॉस्किटो एंड फ्लाई। मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई की बात करते हैं। पता है मॉस्किटो क्या करता है? शकिंग, ये शक करते हैं। दोनों के अंदर क्या प्रोसेस होती है? सकिंग। सकिंग का मतलब क्या होता है पता है क्या? इसके अंदर ना सकिंग करते हैं। ये सकिंग का मतलब होता है सोखना, सकिंग। किसको शक करते हैं? मॉस्किटो, आपको पता है बहुत अच्छे से, मॉस्किटो किसको शक करते हैं भाई? ब्लड को शक करते हैं, ठीक है। और बटरफ्लाई क्या करती है? नेक्टर को शक करती है। किससे मिलता है नेक्टर? किससे मिलेगा उन्हें? फ्लावर से मिलता है। तो देखो, एक नेक्टर को अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो आपको, जो फ्लावर्स के अंदर स्वीट जूस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये शक कर लेते हैं अपने माउथ पार्ट से, और क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर ना एक फीडिंग ट्यूब लगी होती है। किसके द्वारा ये शक करेंगे? फीडिंग ट्यूब के द्वारा। तो इस तरह से अपने फूड को क्या कर लेते हैं? इंजेस्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास फ्रॉग। चलो जी, अब बात कर लेते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग के अंदर आपको पता है, आपने देखा भी होगा, फ्रॉग क्या करता है? उसकी ना बहुत लंबी सी टंग होती है, लॉन्ग स्टिकी टंग होती है। फ्रॉग के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? लॉन्ग स्टिकी टंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अपनी इस लॉन्ग स्टिकी टंग से इंसेक्ट्स को, प्रे को इमीडिएटली कैच कर लेते हैं और फिर उसको अपनी टंग की हेल्प से माउथ के अंदर डाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस से ही फ्रॉग करते हैं। नेक्स्ट एनिमल आपकी बुक में गिवन है, डक का बताना है आपको। तो डक की बात कर लेते हैं। डक के अंदर क्या होता है? फिल्टरिंग टाइनी फूड पार्टिकल्स इन वाटर थ्रू होल्स दैट आर प्रेजेंट इन इट्स बीक। पता है ये क्या करते हैं? इसकी जो बीक होती है ना, उसके अंदर ना होल्स प्रेजेंट होते हैं, बीक से ही अपने फूड को उठाती है। तो बीक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? होल्स होते हैं। और इन होल्स, ये होल्स क्या करते हैं? वाटर को फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। वाटर को, ये इसके अंदर ना, जैसे ये बीक से किसी भी फूड पार्टिकल्स को पानी के अंदर अपनी बीक को डिप करते हैं और फिर फूड पार्टिकल्स को उठाते हैं, तो पानी उस होल से निकल जाता है और ये एक टाइप से फूड पार्टिकल्स को उसमें से फिल्टर कर लेते हैं और उसको इनटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास, हम ही है खुद ही, यानी ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। आपको पता है हम ह्यूमन बींग्स अपने फूड को इनटेक किसके द्वारा करते हैं? यूजिंग फिंगर्स। फिंगर्स का आप यूज़ करते हो, अब यूजिंग फिंगर्स। और फिंगर्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हैंड एंड हैंड, और हैंड का यूज़ करते हो टू लिफ्ट फूड, फूड को उठाते हो और कहाँ पे रखते हैं फूड को? इनटू द माउथ, इनटू द माउथ कैविटी। तो आज की मैंने आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स कराए, साथ में मैंने आपको ना एक टॉपिक आपका जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है वो भी करा दिया है, वेज ऑफ इंजेक्शन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स भी करा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाएगा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं।